संस्कृत में दर्शन का विद्यार्थी हूँ और मेरा आगामी उद्देश्य भगवत भक्ति प्रचार और जन सेवा है। क्या पूज्य महाराज जी के मार्ग को अनुसरण करते हुए पूज्य महाराज जी के सिद्धांत का अनुशीलन कर सकता हूँ? नहीं, आप महाराज जी की फिलॉसफी को पढ़िए और उसका अनुसरण करना, उस पर चलना वो एक अलग बात है। किंतु प्रचार करना, ये अपने आप कोई भी व्यक्ति प्रचार करेगा तो उसका प्रचार कभी सही नहीं हो सकता, ऑथेंटिक नहीं हो सकता। क्योंकि जब महाराज जी अपने प्रचारक बनाते हैं तो पहली बात तो ये कि उन्हें ज्ञान देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे प्रचारकों के प्रवचनों को सुना होगा, कितना सारे शास्त्र वेदों को किस प्रकार से वो फ्लुएंटली कोट करते हैं कि आप सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतने सारे शास्त्र वेदों का सम्यक ज्ञान और समन्वयात्मक ज्ञान एक लाइफ में प्राप्त कर सकता है? महाराज जी के तो कितने ही ऐसे प्रचारक हैं जिनको ठीक से हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, और उनको महाराज जी ने कहा नहीं, तुम्हें प्रचारक बनना है, और वो संस्कृत के क्वेश्चन बोलते हैं। कई तो उसमें विदेशी गोरे लोग भी हैं, अन्य अन्य भाषा के लोग भी हैं, सब बोलते हैं। तो ये महाराज जी ज्ञान देते हैं, ये हम लोग का अपना अर्जित ज्ञान नहीं है। फैक्ट तो ये है कि जितने हम लोग शास्त्र वेदों को कोट करते हैं, हमने उनमें से कितनों की तो शक्ल भी नहीं देखी। ये शास्त्र वेद है कैसा, हमने शक्ल भी नहीं देखी है उसकी, लेकिन महाराज जी ने वो ज्ञान दे दिया है। तो हम उसका धड़ल्ले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में कि यही सही है, हम प्रचार कर रहे हैं। और यदि हमसे कहीं गलती होगी तो श्री महाराज जी हमारा योगक्षेम वहन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें प्रचारक बनाया है। तो वो उसको किसी ना किसी प्रकार सही भी करेंगे, उसका योगक्षेम वहन करेंगे। किंतु हम अपने आप प्रचारक बन गए, अपने आप हमने ज्ञान प्राप्त किया, अपने आप प्रचारक बन गए, तो हम अपने आप जो मर्जी आएगा बोलते रहेंगे, गलत भी बोल जाएंगे। क्योंकि गीता के भी, जो गीता इतनी सिंपल संस्कृत में लिखी है या रामायण हिंदी में लिखी है, उसके एक वाक्य का भी सही सही ज्ञान प्राप्त करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसीलिए वेद ने कहा आचार्य माम विजानी, कुछ भी जानना है तो गुरु के थ्रू जानो। तुलसीदास जी ने कहा गुरु बिनु भव नित्य तरई, कि कोई जो बिरंच शंकर समय, ब्रह्मा और शंकर के बराबर भी कोई कॉम्पिटेंट है तो भी बिना गुरु के उसको ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिना हो ही कि ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रचार करना तो गलत है, बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के ज्ञान दिए हुए प्रचार करना गलत है। हाँ, अपने कल्याण के लिए आप चाहे जितनी नॉलेज प्राप्त करिए, महाराज जी के सिद्धांत को पढ़िए 3 4 5 बार, तो थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा, पूरा पूरा नहीं आ जाएगा। वो तो आप पढ़ते ही जाइए और साथ साथ साधना करते जाइए, उनके आदेश का पालन करते हुए साधना करते जाइए, तब जाकर आपको समझ में आएगी सारी फिलॉसफी।